अवध असम एक्सप्रेस में दो फर्जी टीटी पकड़े गए हैं। ये दोनों दौड़ती ट्रेन में यात्रियों से अवैध वसूली कर रहे थे। इस दौरान ट्रेन में सवार असली टीटी को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने दोनों नकली टीटी को पकड़ लिया। मुरादाबाद स्टेशन आने पर दोनों को जीआरपी के हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर जीआरपी ने बताया कि दोनों फर्जी टीटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों फर्जी टीटी ट्रेन में चेकिंग के नाम पर यात्रियों से वसूली कर रहे थे। दोनों टीटी की यूनिफॉर्म में थे। जीआरपी दोनों से पूछताछ कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने वक्त से ये दोनों इस काम में लगे थे। इनके बाकी साथियों के बारे में भी जीआरपी पता लगाने की कोशिश कर रही है। जो ट्रेन में रूटीन चेकिंग होती है और जो ट्रेन मैन करते हैं टीटी, वो ट्रेन को मैन कर रहे थे तो उनको एसी कोच में दो व्यक्ति मिले जो कि टीटी का ड्रेस जो होता है नॉर्मल पैंट शर्ट और कोट और उस पर एक नेम प्लेट लगा के यात्रा करते हुए पाए। तो टीटी ने इनसे पूछा, जो कार्यरत टीटी थे, कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया हम लोग टीटी हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और शाहजहाँपुर हेडक्वार्टर है, क्योंकि जो जिसकी ड्यूटी थी वो मुरादाबाद हेडक्वार्टर का था और लगभग एक दूसरे हेडक्वार्टर के टीटी को जानते हैं ये लोग। तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये नाम जो ऋतिक और सचिन बता रहे हैं ये सुना हुआ नहीं लग रहा है। तो उसने कंट्रोल फ़ोन करके कंफर्म किया कि क्या ये दो टीटी इस नाम के हैं। तो सारा मामला जांच प्राथमिक करके उसको आइडिया लग गया कि ये टीटी फर्जी टीटी अपने को बता रहे हैं और फ्री में यात्रा करना चाह रहे हैं इस ट्रेन में, इसी कंपार्टमेंट में, कि हम ड्यूटी पे जाने वाले हैं या ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये मामला, क्योंकि मुरादाबाद में मैसेज दिया गया था कि जो ही ट्रेन रोकी जाएगी इन लोगों से कड़ी पूछताछ की जाएगी, तो इन लोग उतार लिए गए। दोनों जो फर्जी अपने को टीटी क्लेम कर रहे थे, इनको जीआरपी के पास लाया गया और पूरी पूछताछ की गई। तो पता चला ये फर्जी ही हैं और कोई इनके पास जो फर्जी आई कार्ड थे उस पर जाँच अभी चल रही है कि किसने आई कार्ड कहाँ से इशू किया है, कैसे किया है। तो और मामला ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है और वो शाहजहाँपुर का क्योंकि मामला है, इनका निवास स्थान जो फर्जी है इनका शाहजहाँपुर के पास है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सर ये क्या कोई गिरोह भी चलता है? कुछ पता चला है? कहाँ से आ रहे थे ये? कुछ पता चला है? कोई गिरोह है का? कोई साथी और भी है क्या? ये अकेले थे? नहीं, निश्चित रूप से कोई, क्योंकि आई कार्ड बना लेना फिर ड्रेस पे यात्रा करना तो एक आध दो बार दुसाहस इन्होंने किया होगा, सफल रहे होंगे या जैसा भी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये मामले की जांच पुलिस कर रही है तो पूरा जड़ तक जाएगी। क्या ये यहाँ पे मतलब रेगुलर यात्रा करते तो पकड़ लिए जाते। ये ऐसा नहीं कि अपने को टीटी बता के किसी से वसूली कर रहे थे, खुद यात्रा कर रहे थे। तो कुछ ऐसा गिरोह हो सकता है या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी जैसे ही मामला, क्योंकि पुलिस के संज्ञान में है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो एक से एक कड़ियाँ खुलेंगी, तो जो भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो क्या लोगों से क्या अपील करना चाहिए? इस तरह के फर्जी वाले सामने आ रहे हैं, लोगों से क्या कहना चाहिए? नहीं, जो भी है, आपको अगर किसी पे आम आदमी और पैसेंजर कोई है, क्योंकि ऐसे केस भी सुनने में आते हैं कि यात्रा करने के अलावा किसी पैसेंजर से टिकट भी चेक कर सकते हैं या ऐसे है, तो हमारा सारे डायरेक्शन दिया गया सारे टीटी को, अपना नेम प्लेट, आई कार्ड सब कुछ लगा के चलें। और थोड़ा भी संदेह हो तो कंप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए 139 पे कंप्लेन कर सकते हैं कि फला ये टीटी है, इस नंबर पे है, इस ट्रेन पे है, इस कोच में है। तो हम लोग तुरंत ही एक्शन लेते हैं। अगर ऐसा कुछ भी रहेगा तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अवध आसाम एक्सप्रेस के एसी कोच में दोनों फर्जी टीटी चेकिंग करके यात्रियों की रसीदें काट कर वसूली कर रहे थे। ये रसीदें बुकें फर्जी थी। वहीं जीआरपी इंस्पेक्टर का कहना है कि फर्जी टीटी के नाम पर ऋतिक सोनी पुत्र वीरेश कुमार निवासी सदर बाजार शाहजहाँपुर और सचिन श्रीवास्तव पुत्र निर्मल सिंह निवासी निगोरी रोड शाहजहाँपुर है। दोनों शाहजहाँपुर से ही ट्रेन में सवार हुए थे। हाँ, आज मुझे सूचना मिली थी और मेरे प्रभारी निरीक्षक जीआरपी मुरादाबाद ने बताया कि सर अवध आसाम एक्सप्रेस जो लखनऊ की तरफ से आ रही थी, उसमें शाहजहाँपुर निकलते ही जैसे ही शाहजहाँपुर क्रॉस किया गया तो उसमें जो एक टीटी थे जिनके हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है, उनका नाम राकेश कुमार है। उनको राकेश कुमार हेडक्वार्टर में इनकी पोस्टिंग है। इनको ये लगा कि ये दो लोग जो टीटी की ड्रेस पहने हैं और ये फेक हैं, ये संदिग्ध प्रतीत हुए, तो इन्होंने इनसे पूछताछ की और जो दो लोग थे उनका नाम, एक तो ऋतिक सोनी हैं, ये मुतियाना चौकी अहमद नगर सदर बाज़ार के शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे जो हैं सचिन श्रीवास्तव हैं और ये भी
सदर निगोही रोड शाहजहाँपुर के ही रहने वाले हैं। और ये इसमें से एक जो सचिन हैं ये लॉ फाइनल ईयर कर रहे हैं तथा जो ऋतिक हैं वो ITI इन्होंने कंप्लीट कर रखा है। दोनों लोगों की उम्र लगभग 23 वर्ष है और इनको TT ने आकर के थाना GRP पे दिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है और उन्होंने अभी तहरीर लिख के नहीं दिया है। जैसे तहरीर लिख के देते हैं जो जहां का ये मामला है, जहां पर ये अपराध करना पाया गया है वहां इनके विरुद्ध कार्रवाई करके FIR को ट्रांसफ़र कर दी। कितने वक्त से ये कर रहे थे जी, कितने वक्त से कितने समय से ये काम कर रहे थे? इन लोगों ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। इनका तो ये कहना है कि मैं तो प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, मैं ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसी ड्रेस पहन रखा हूँ क्योंकि वो ला के हैं तो कहते हैं कि मेरी ड्रेस उसी तरह से मिलती जुलती है। अभी वो नहीं, लेकिन अभी उसमें जो तहरीर देंगे उसके बाद तहकीकात की जाएगी। हो सकता है उनके पास फिर तलाशी लें और उसमें उनको डॉक्यूमेंट्स निकलें जो ये प्रमाणित कर सके कि इनके द्वारा TTE का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये भी बताया गया कि उनके पास से कोई कार्ड भी बरामद हुआ है उसका? एक हैं जिनका नाम ऋतिक है, उनके पास एक I कार्ड बरामद हुआ है और उनके सचिन के पास नहीं इसका बरामद। मिलान कराया गया तो क्या चीज़ उसमें फर्जी पाई? अब हाँ, अभी तो उसमें सभी चीज़ फर्जी हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया अभी कुछ नहीं हो पाया है, परंतु जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी इस पर मैं और विधिक कार्रवाई के अमल में लाऊंगा। अच्छा, पीड़ित से आपकी बात, तो पुलिस की बात होगी, तो पीड़ित ने किस तरीके का आरोप लगाए इन पर? नहीं, पीड़ित की अभी नहीं, अब तहरीर दें तो तहरीर के आधार पे ही तो आगे बढ़ा जाएगा। अभी जब मुकदमा ही नहीं पंजीकृत हुआ है तो मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। पुलिस ने जो उन्हें हिरासत में ले रखा है तो किस लिए ले रखा? पुलिस ने केवल पूछताछ के दोनों को पकड़ लिया गया है और मुरादाबाद स्टेशन आने पर GRP के हवाले कर दिया गया है।